अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर खिदमत हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। आप लोगों का डिमांड था कि सर कुछ ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आइए कि जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए वैसे सब्जेक्टिव के सवालात को लेकर के आया हूँ डायरेक्टली, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और बिल्कुल यही पैटर्न आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत से सब्जेक्टिव का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्टिव वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक तो करना ही है, लाइक करके आपको सभी फ्रेंड के साथ जो है एक बार वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फटाफट से सिर्फ एक नज़र सवाल की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जवाब देखेंगे और जवाब जब पढ़ने जाएंगे उसी वक्त मैं आप लोगों को सवाल बता दूंगा। आप लोग वहाँ पे सुन करके डायरेक्टली जवाब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नज़र आप लोग मार लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन में आप लोग का रहता है दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। हाँ, और एक बात बता दूं, इसका जो है ऑब्जेक्टिव का सेट, यानी इस सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव जो भी सवालात था सारा जो है अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। अगर आपको देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं ख़ास बात बता दूं, इसका अगर मुकम्मल पीडीएफ लेना चाहते हैं 5 सेट मैं आपको दे रहा हूं। एक सेट से आपकी जो है पूरी तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी, तो मैं 5 सेट दे रहा हूं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मैं गारंटी आपके पास लेता हूं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो 5 सेट आप अगर पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर से जो है एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे राब्ता कर लें। मेरा नंबर है 950 यानी 950 821 821 4760 यानी 47 उसके बाद 60। ठीक है, अगर आप लोगों को लेना है तो उस नंबर पे ज़रूर राब्ता करें। फाइनली देखते हैं दूसरा नंबर सवाल आपको पूछता है आपको एग्जाम में कि मंदरजा झैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। आपको ऑप्शन दे रहा है 4 में से आपको 2 बनाना रहता है। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल में आपका रहता है कि दर्ज झैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। यह आपका 4 नंबर का रहता है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन रहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन का और एक ऑप्शन रहता है, या फिर आपको ये इसका याद है तो ठीक है उसका बना सकते हैं, बाकी अगर उसका याद नहीं है तो आप नीचे वाले का भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है ऑप्शनल। ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है वो बना सकते हैं। और बाकी आगे के सवाल में चौथा नंबर सवाल में रहेगा 100% के अपने दोस्त को एक खत लिखिए और अपने स्कूल के बारे में बताइए। ठीक, ये आपका 5 नंबर का दरख्वास्त रहेगा। मजमून आप लोगों ने क्लास 10th में 10 नंबर का आप लोगों को दे रखा था, बट यहाँ पे क्लास 12th में आपको कितना नंबर का मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि क्लास 12th में आपको मिलने वाला है मजमून 8 नंबर, दरख्वास्त 5 नंबर का। या फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल रहा है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें पूरी फीस माफ करने की गुजारिश कीजिए। ये चौथा नंबर सवाल आपका रहा। उसके बाद 5वां नंबर सवाल में आपका ये मुख्तसर सवालात रहता है, यानी छोटा यानी 2 नंबर ये वाला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे रहता है आपका मंदरजा सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, आपको 5 का ही जवाब देना है। अब यहाँ पे हर एक सवाल का आपको जवाब नंबर जो मिलने वाला है 2 नंबर करके मिलने वाला है। ठीक है, अब अगला सवाल आपको देगा 6ठा नंबर पे दर्ज झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। तो ठीक है, आपको क्या करना है, ये 6ठा नंबर सवाल का आपको यहाँ पे जो है 6ठा नंबर सवाल में आपको 6 ऑप्शन दे रखता है और 3 का बनाना रहता है, और हर एक का जो आपको 5 नंबर करके मिलता है, तो 5 से 15 नंबर आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद आपको 7वां नंबर पे आपको बताना रहता है दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है तलखीस होता क्या है कि ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, या फिर आप हिंदी में इसी को कहते हैं हम लोग तो गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश उसी टाइप से होता है। तो आपको क्या करना रहता है कि उसका सवाल और जवाब रहता है हिंदी में गद्यांश, आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो इसमें करना क्या रहता है आपको कि पूरा आपको यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ बड़ा कर दिया है और आपको इसमें छोटा मुख्तसर में समझाना रहता है। इसमें आपको 4 नंबर मिल जाता है। या फिर आपको इसको समझ में नहीं आता है तो आपको फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पे ऑप्शन दे रहा है, या फिर दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा जो है या मरकजी ख्याल लिखिए।
लिखिए, मरकज़ी ख्याल लिखना है या फिर आपको खुलासा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इंशाइया हिजरत का खुलासा लिखना है आपको, नज़्म आवारा का खुलासा लिखना है या फिर क़त्अ तारीख़ गम अरशद पे आपको लिखना है। आपको जो भी आता है वो आप लोग लिख लेना है, ठीक है। फाइनली हम लोग आते हैं आंसर की तरफ, और आपको कैसे कैसे लिखना है तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने ऑलरेडी मजमून को पढ़ रखा है, और अगर आपका डिमांड रहता है तो मैं अलग से मजमून के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है टाइम उसमें अलग टाइम लगे और इसमें जो है अलग टाइम लगे। इसमें आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर मजमून दरख्वास्त सारा चीज़ एक ही वीडियो में बताना रह जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग देखते नहीं है। सबसे पहली बात क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा कीजिए, आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन देखा कीजिए, ताकि आपका कोई भी डाउट वगैरह रहता है डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, या फिर कुछ भी डाउट होगा फटाफट से आप पूछ लेंगे, तो हमको भी समझ में आएगा कि कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए फाइनली हम लोग सवाल नंबर 2 का जवाब को देखते हैं। और यहाँ पे सवाल आप लोगों को पूछ रखा था, सवाल नंबर 2 का सबसे पहला सवाल आप लोगों को पूछ रखा था कि आलम है मुकद्दर कोई, दिल साफ नहीं है, इस दौर में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। क्या पूछ रखा है सवाल कि आलम है मुकद्दर कोई, दिल साफ नहीं है, इस दौर में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। तो मैं इसको क्या कहता है कि जूम आउट ही कर लेता हूं, ताकि आपको एक तरफ सवाल भी दिखाई दे और एक तरफ आपको जवाब भी दिखाई दे। देखिए जवाब किस तरह आपको देना है। सबसे पहली बात तशरीह में करना क्या रहता है आप लोगों को कि इस शेर को लिखने वाले का नाम क्या है वो आपको ढूंढ के निकालना है। आपको नहीं मालूम यहाँ से पता चल जाएगा कि जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि 5 सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके बाद गारंटी भी दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं देगा आपको। 5 सेट मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद गारंटी दे रहा हूँ और बता रहा हूँ मैं कि ये 5 सेट अगर आप लोग पढ़ लिए, कुछ भी अगर पूरी साल में तैयारी नहीं की है, 5 सेट की आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, ठीक। आइए देखिए अब फाइनली हम लोग तशरीह करते हैं। तशरीह में करना क्या रहता है मैं आपको बताया, उस शेर के यानी मुसन्निफ को ढूंढना है, और वो जो है मतलब ये शेर जो है कहाँ से उठाया गया है, किसका मिसरा है, कौन सा मिसरा है, ठीक है, और इसका लिखने का मकसद क्या है, यही सारा बताना रहता है। तो देखिए ये आपको पूछ रखा है 2 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर इसमें मिलेगा, एक क्वेश्चन में एक जवाब में आपको 2 नंबर मिल रहा है। तो आप लोग अगर 2 लाइन भी लिख लेते हैं तो पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ लॉन्ग देने वाला हूँ ताकि आप लोग ये पूरा बात को देख लें, अच्छे से पढ़ लें। तो आपको मान लीजिए 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 में से कम तो 2 याद रहेगा ना। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा मैं लॉन्ग में बताने वाला हूँ और आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इसका याद रखना है। तो देखिए आइए फाइनली हम लोग देखते हैं इस शेर का तशरीह को। पेशे नजर शेर मीर अनीस के शामिल निसाब मरसिया के 6ठे बंद से माखूज है। ये शेर जो है ये पेशे नज़र शेर ये आपको जो नज़र में दिया गया है, ये शेर कहाँ से लिया गया है तो मीर अनीस के शामिल निसाब, यानी आपके निसाब में जो शामिल है मीर अनीस के शेर, कौन से शेर तो 6ठे बंद वाला शेर से माखूज है। इस शेर में मीर अनीस ने, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि इस शेर में मीर अनीस ने ज़माने की नाकदरी अहले दुनिया की मुनाफिकत और ज़माने की नाइंसाफ़ी का शिकवा किया है। ये शेर में चूँकि मीर अनीस के मशहूर मरसिया से मुताल्लिक है, ये शेर जो है मीर अनीस के मशहूर मरसिया से मुताल्लिक है। जाहिर है कि शेर का मिजाज भी मरसिया वाला है, जाहिर होगा कि शेर का मिजाज भी क्या होगा, मरसिया वाला ही होगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि लिहाजा, देखिएगा ध्यान से, कि लिहाजा शायर फरमाते हैं कि आज की सारी दुनिया कुदवरत से भरी हुई है। क्या है, कुदवरत से भरी हुई है। इस दौर के किसी इंसान का दिल साफ नहीं है। इस दौर में जो है किसी भी इंसान का दिल साफ नहीं है। यह वह दौर है जिसमें हर मकाम पर नाइंसाफ़ी होती है। यह ऐसा दौर आ गया है हमारे ज़माने में कि हर मकाम पर नाइंसाफ़ी होती है, यानी इंसाफ छोड़कर यहाँ सब कुछ मुमकिन है। इस दौर में क्या है कि इंसाफ छोड़कर सब कुछ मुमकिन है। जाहिर है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा वहाँ का मुआशरा कैसा होगा, यह तसव्वुर ही किया जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है, अपने आप में तसव्वुर ही किया जा सकता है। इस शेर में मीर अनीस ने इन्हीं बातों का रोना रोया है। अब आपको पता चल गया कि इस शेर के लिखने वाले का नाम क्या है, मालूम चल गया मीर अनीस है, और ये आपके शामिल निसाब मरसिया से लिया गया है, मरसिया के 6ठे बंद से लिया गया है, इतना मालूम हो गया। उसके बाद
बाद आपको डायरेक्टली ये सारा छोड़ देना है। डायरेक्टली आपको कहना है कि मीर अनीस इस शेर में कहना यही चाहता है कि इस दौर में इंसाफ नाम का कोई चीज ही नहीं है। इस दौर में इंसाफ को छोड़कर हर चीज मुमकिन है। ठीक है, ये तो सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। यही मकसद है इस शेर में, मीर अनीस को कहने का मकसद यही है। बाकी मैं आपको समझाने के लिए इतना इस क्वेश्चन में टाइम लगाया हूं, बाकी के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का फिर कमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर थोड़ा बढ़िया से समझाइए, तो आपको खुद से समझ लेना है। इंसान के लिए इशारा काफी है। मैं आपको पहला समझा दिया हूं, बाकी के अशआर को आपको खुद से समझना है और यहां पता चल ही रहा है पढ़ के कि ये शेर कहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा था, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हुर्फे मुकर्रर नहीं हूं मैं। कितना अच्छा शेर है, आपको सुनने के बाद दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इस शेर का तशरीह आपको कैसे करना है। यहाँ पे बता रहा है कि मज़कूरा बाला शेर में अनीस के ज़ेर निसाब मरसिया के तीसरे बंद से माखूज है। इस शेर में शायर मीर अनीस से उस हकीकत को वाज़ह किया है कि वह अपनी शायराना फनकार के ज़रिए एक एक फूल के मजमून, एक एक फूल के जो है मजमून को सैकड़ों तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ उनकी रियायत लफ्जी भी काबिल तवज्जो है। फूल के मुनासिबत से रंग और गुलदस्ते जैसे अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया है। इस शेर में मानवी गहराई इस कदर है कि इस शेर को ज़ेर निसाब मरसिया का मगज़ कहा जा सकता है। वैसे भी दर्ज बाला अशआर उर्दू मरसिया में ज़ुबान जद ख़ास वो आम है। ठीक, आपका हो गया ये मुकम्मल दूसरा नंबर सवाल का जवाब। अब तीसरा नंबर पे आपको पूछ रखा था शेर क्या था कि गुलदस्ते माना को नए रंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल का हम लोग जवाब देखेंगे। यहाँ पे तशरीह देख लीजिए आप लोग। पेश नजर शेर मिर्जा गालिब की शामिल निसाब गजल से माखूज है। इस शेर में से इसी चीज को मिटाना जाता, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, शेर में गालिब ने अपनी शायराना इनफरादियत का नमूना पेश किया है। यही वजह है कि गालिब कहते हैं कि तख्ती होता है क्या, सिलेट को कहते हैं तख्ती, जो कि आप लोग लिखते थे, अभी तो कॉपी कलम आ गया ना, उस वक्त किस में लिखते थे, सिलेट में लिखते थे, तख्ती पर लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो तख्ती पर हो तो इस सूरत में ज़माना मुझको मिटाने पर क्यों तला हुआ है। ठीक है, दरअसल यानी असल में गालिब इस शेर में यह कहना चाहता है कि जो इंसान अपने आप में मुमताज़ है उसे एक दूसरे को मिटाने की बात नहीं करनी चाहिए। शायर हमें यही पैगाम देना चाहता है। तीसरा नंबर सवाल का भी आपको जवाब मिल गया। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखिएगा आप, चौथा नंबर में क्या कहना चाहता है। चौथा नंबर ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए पहले सवाल को सुन लेते हैं। क्या था कि जिसका गुफ्तार में नहीं है मज़ा, क्या है कि जिसका गुफ्तार में नहीं है मज़ा, सुखन उसका ताआम बासी है। ठीक है, सुखन का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, बात करना। तो देखिएगा यहाँ पे आपको किस तरह तशरीह करना है। देखिए चौथा नंबर सवाल का तशरीह किस तरह किया है कि तशरीह पेश नज़र शेर जो हमारे निसाब में शामिल है, यह वली दिकनी की दूसरी गज़ल का छठा यहाँ हो गया यार, छठा जो है शेर है। इस शेर में शायर ने वारदात इश्क की कैफियत बयान करते हुए अपने मिजाजी महबूब के पैकर तराशी करते हुए उसके क्या कह रहा है कि उसके नाज व नखरे वाली कैफियत को भी बयान किया है। क्या किया है, उसके नाज व नखरे वाली कैफियत को भी बयान किया है। चुनांचे महबूब से थोड़ा सा मैं इसको और पतला कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। या क्या कह रहा है कि कैफियत को भी बयान किया है। चुनांचे अपने महबूब से शिकवा करते हुए शायर कहता है कि ऐसे महबूब जिसकी गुफ्तार बेलुत्फ हो कोई मज़ा न हो, यहाँ तक कि वह जब कोई बात करे तो ऐसा महसूस होता है कि बासी खाने की तरह उसकी गुफ्तगू को सुनकर ऐसी बदमज़गी पैदा होती है कि दोबारा गुफ्तगू के लिए तबीयत माइल नहीं होती। ये आप इस शेर में जो है कहना चाहता है। आप लोग देख लीजिएगा खुद से। मैं ज़्यादा अगर रिपीट करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। और अगली वीडियो जो आएगी आपको कैसा चाहिए, सिर्फ शेर का तशरीह चाहिए या फिर मुकम्मल शेर चाहिए? आपका कमेंट जिसका ज़्यादा रहेगा
उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगी। ठीक है, देखिएगा तीसरा नंबर सवाल में आपको कह रहा है, तशरीह यहाँ पे दे रहा है कि ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शामिल निसाब दूसरे खत से माखूज़ है और ये खतूत मौलाना आज़ाद की किताब गुबार खातिर से लिया गया है, जिसमें मकतूब निगार अनवा व अक़साम की आगे देखिएगा क्या कह रहा है, अनवा व अक़साम के चाय पर रोशनी डाली है। इनमें चीन के यास्मीन चाय जिसे उर्दू में गोरी चंबेली कहते हैं, इसी चाय के बारे में मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि जिस कदर इस चाय की खुशबू लतीफ़ है उस कदर इस कदर जो है इसकी हरारत भी तेज़ है और इस चाय की बुलंदी कुछ और चाहती है, जिससे ऐसा महसूस हो कि सूरज की किरणें उसमें हल करके बिल्लोड़ी फंजान में डाल दी गई हो और इंसानी जिस्म में ऐसे ही चाय की ज़रूरत है। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया। और मैं आपको सवाल पढ़ के नहीं बताया था, सवाल थोड़ा लॉन्ग है तो पढ़ने में वक्त लगेगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा नंबर सवाल में आप लोगों को पूछ रखा था, दर्जल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक साइड में सवाल भी लिख दे रहा हूँ। सवाल था, उसकी खुशबू जिस कदर लतीफ़ है इतना ही कैफ तंदो तेज़ है, रंगत की निस्बत क्या कहूँ, लोगों ने आतिश सयाल की ताबीर से काम लिया है, लेकिन आग का तस्वुर फिर आर्जी है और इसकी अलूवियत कुछ और चाहती है। मैं सूरज की किरणों की मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता हूं और कहता हूं कि यूं समझिए जैसे किसी ने सूरज की किरणें हल करके बिल्लूड़ी फंजान में घोल दी हो। मतलब क्या है, मैं आपको पहले भी एक बार समझाया था, इक्तिबास सियाक व सबाक के हवाले से जब भी आ जाए तो आपको समझ लेना है, सियाक व सबाक इसलिए दिया है, तशरीह अगर आए तो आपको समझ लेना है जो तशरीह है वही चीज़ सियाक व सबाक वाला भी तशरीह है। फ़र्क डिफरेंट सिर्फ इतना है कि आपको तशरीह जहाँ रहता है वहाँ पे आपको क्या रहता है, शेर व शायरी रहता है, और इसमें क्या रहता है, किस्सा कहानी से कोई भी पैराग्राफ आपको उठा के दे देता है। ठीक है, वो उसका जो है आपको क्या करना रहता है, उसमें बताना रहता है ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, इसके मुसन्निफ कौन है और इसके लिखने का मकसद क्या है। इसमें आपको 4 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है? आपका 4 नंबर मिल रहा है, तो उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। लगभग 4 नंबर मिल रहा है तो लगभग 6 या 7 लाइन में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से जवाब दे दीजिएगा इसको। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, चाहे बने या नहीं बने, फिर भी हर हाल में आपको बना के आना है। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, उसका भी यहाँ पे जवाब दे रखा है ऑलरेडी। अब आइए हम लोग उस जवाब को तो पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पे कि अपने दोस्त को एक खत लिखिए और अपने स्कूल के बारे में बताइए। अब देखिएगा दोस्त को कैसे खत लिखना रहता है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। सवाल नंबर 4 पे क्या पूछ रखा है आपको, अपने दोस्त के ऊपर एक खत लिखने के लिए तो आपको कैसे देना है। सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है, आज इम्तिहान हाल मोरखा 2 फरवरी 2021, मेरे प्यारे मुखलिस दोस्त अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको टाइम दूंगा, वक्त आप लोग ले लीजिएगा। आगे कह रहा है कि मैं यहाँ बखैर व आफियत हूँ, उम्मीद है कि तुम भी खुश व खर्रम होंगे। गुज़िश्ता कई हफ्तों से तुम्हारी कोई खैरियत नहीं मिली। मैं यहाँ मुस्लिम स्कूल भागलपुर में ज़ेर तालीम हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल की इमारतें भी बहुत शानदार हैं। चूँकि मेरे स्कूल में पढ़ने पढ़ाने का माहौल, असातिज़ा भी बहुत मुखलिस आला तालीम याफ्ता है। याफ्तन मजदर से आया है। याफ्ता मतलब पाया हुआ, यानी तालीम पाया हुआ, यानी बहुत ज़्यादा तालीम वाले हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे असातिज़ा, उस्ताद की जमा होती है असातिज़ा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, असातिज़ा तो आप लोग जानते हैं टीचर को ही कहते हैं। मुखलिस मेरे असातिज़ा भी बहुत मुखलिस हैं, आला तालीम याफ्ता है, जिसकी वजह से स्कूल का अंदरूनी माहौल बहुत ही खुशगवार रहता है। स्कूल के असातिज़ा तलबा के तई बहुत मुशफ़िक़ रहते हैं। दर्स के दौरान जो है कह रहा आपको कि अंदरूनी माहौल बहुत ही खुशगवार रहता है। स्कूल के असातिज़ा तलबा के तई बहुत मुशफ़िक़ रहते हैं। दर्स के दौरान बहुत शफ़क़त के साथ पढ़ाते हैं। कोई लड़का अगर कोई गलती कर दे तो बहुत ही प्यार से समझाकर हम लोगों की इस्लाह करते हैं। इसलिए हम लोग अपने स्कूल और उसके माहौल से मुतमईन रहते हैं। बाकी यह हालात काबिल शुक्र है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा, लॉन्ग लग रहा है कोई बात नहीं, आपको अपने हिसाब से जितना भी यहाँ अगर लॉन्ग पढ़ते हैं थोड़ा सा तो आपको शॉर्ट लिखने की आदत हो जाएगी। इतनी सारी बातें को पढ़ेंगे आप
लोग इतनी सारी बातों को पढ़ेंगे तो आपको इसमें से कुछ बातें तो याद नहीं रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आप लोगों को याद रहेगा, कुछ कुछ बातें आप लोगों को भूलना है। तो आप लोगों को देखना है, एक पेज फुल हो गया आपका जो है दरख्वास्त पूरा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग लिखना नहीं है, शॉर्ट ही लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दरख्वास्त में आप लोग एक एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा, बेहतर रहेगा। देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे। और चलिए, एक वीडियो आएगी कॉपी भी किस तरह लिखना है, अगर आप लोग चाहते हैं उस पर भी वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आइए फाइनली हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब जो आपको दिया था इसमें आपको लिख लेना है। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं छूट दे रखा हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर पे जो शॉर्ट क्वेश्चन था 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसका जवाब देखिए कितना शॉर्ट दिया है। यहाँ जो शॉर्ट जवाब दिया है ना, बिल्कुल आपको एग्जाम पेपर में भी इसी तरह, मैं भी इस तरह बना के आया था, मेरा भी नंबर जो है बहुत ज़्यादा नंबर उससे मैं कामयाब हुआ हूँ। तो आपको भी इसी तरह बना लेना है, जिस तरह यहाँ पे एक लाइन में जवाब दिया है 2 नंबर वाला, मैं भी उसी तरह एक लाइन में जवाब दिया था, मुझे पूरा नंबर मिला है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, नज्म गुफ्तगू के शायर का नाम अली सरदार जाफरी है। मुतशायर के लफ्जी माना नकली शायर के होते हैं, यानी जो खुद तो शेर नहीं कहता हो मगर समाज में अपने आप को शायर की हैसियत से पेश करता हो, ठीक है। यह आपका सवाल नंबर देखिए सवाल नंबर 2 हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर सवाल का जवाब आपको कैसे देना है। जिलानी बानो के शामिल निसाब अफसाना का नाम प्रॉमिस है। आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल आप लोगों को क्या पूछ रखा है। आपको सवाल पूछ रखा है कि जिलानी बानो के शामिल निसाब अफसाना का नाम बताइए, तो यहाँ पे प्रॉमिस बता दिया है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद के खलदाबाद मोहल्ले में 1929 में पैदा हुए थे, ठीक। अब अगला सवाल का जवाब, टोबा टेक सिंह के एक गांव का नाम है। टोबा टेक सिंह किसका नाम है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में और ज्यादा मजा आए। देखिएगा कह रहा है कि टोबा टेक सिंह जो है एक गांव का नाम है। आगे कह रहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफर हुआ, रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछ रखा था 7वां नंबर पे कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर लिखिए। तो यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि क्या है, शेर के रंज से खुगर हूँ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर क्या आसा हो गई। ये आपका हो गया। आप देखिएगा 8वां नंबर सवाल का जवाब क्या दे रखा है कि मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है, खाना बदोश के मुकाबले मुहज्जिब इंसान माजूर है। उसके बाद मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में उमूमन एराब की गलतियां करते थे, ठीक है। आपको यहाँ पे जवाब मिल चुका है। अब देखिएगा 6ठा नंबर सवाल आपको क्या पूछ रखता है। 6ठा नंबर वाला यानी इसमें आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है। 3 नंबर वाला का सबसे पहला आपको सवाल पूछ के रखा था, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको जो है साथ में मैं सवाल भी दे सकूं अगर जगह रहे तो, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6 का आपका सबसे पहला सवाल था, पुराने लफ्ज़ की नई तहकीक के क्या फ़ायदे हैं। आपको जवाब दे रखा है पेश नज़र मजमून एक लिसानियाती मजमून है। आपको पहले मजमून के बारे में तारीफ़ कर देना है, तो यहाँ पे बता दिया लिसानियाती मजमून है। एक जो है मुहक्किक और माहिर लिसानियात की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, यूँ तो सैयद साहब की तहकीक का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था और उनकी बेशतर तसानीफ भी इस मौजू पर हैं, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी एक कामयाब मौर्रिख के अलावा एक माहिर लिसानियात भी थे। उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में कामिल महारत रखते थे, इसलिए पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मौजू पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम नुकूस सुलेमानी है। ज़ेर निसाब मजमून व उन्वान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद साहब की किताब नुकूस सुलेमानी से माखूज़ है। आगे आपको बताना रहता है इस तहकीकी मजमून में मुसन्निफ ने किसी मखसूस लफ्ज़ के माना को कई ज़ुबानों के अल्फाज से तकाबली मवाजना करते हुए, मवाजना यानी क्या होता है, मवाजना का मतलब होता है आपका एक दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है, कंपटीशन करना, कंपेयर करना आप, यानी इसके मुकाबले में उसको दिखाना, ठहराना, या फिर बता सकते हैं कि कंपेयर आप लोग समझते ही हैं ना कि एक दूसरे के मुकाबले में कंपेयर करना है कि कौन सा अच्छा है। जैसे आपके पास 2 फ़ोन है, आप कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा फ़ोन अच्छा है या फिर इसका फ़ोन अच्छा है, उसी को कहते हैं मवाजना करते हुए। मिसालों के ज़रिए वाज़ह किया है लिसानियत और ज़ुबानों के इल्म में यह मजमून निहायत कार आमद और मुफीद है। इस मजमून में ऐसे अल्फाज के असल माना की भी वजाहत
की गई है जो रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बाज़ ऐसे अल्फाज जिनकी हकीकत और मादे से हम वाकिफ़ नहीं हो हैं, तो हकीकत करने तहकीक करने से यह वाज़ह हो जाता है कि यह लफ्ज़ जो है, आगे बता रहे हैं, यह लफ्ज़ ज़ुबान से आया है। यह लफ्ज़ मतलब किस ज़ुबान से आया है और उसका जो मादा क्या है और आज की तारीख में इसका मफ़हूम क्या है। ठीक है, ये सारा आपको बताना रहता है और बाकी के सवाल का जवाब भी दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी अगर सवाल का जवाब बताया जाए तो टाइम काफ़ी अच्छा खासा लग जाएगा। यहाँ पे इसका भी जवाब दे रखा है, आप लोग देख लीजिए एक बार, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 5वां नंबर सवाल का भी यहाँ पे जवाब है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर सवाल का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको पूरा दे रहा हूँ छूट, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब 7वां नंबर सवाल में आप लोगों को पूछ रखता है तलखीस। इसमें क्या करना रहता है, मैं आप लोगों को पहले बता दिया था। एक आपका पैराग्राफ दे देगा, उसको छोटा करके आपको लिखना रहता है। देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे छोटा करके। यहाँ पे क्या बता रहा है, मुहज़्ज़िब इंसानों की बनिस्बत खानाबदोश की ज़िंदगी ज़्यादा आसान और मुतमईन है, क्योंकि खानाबदोश की ख्वाहिश। थोड़ा सा मैं सवाल पढ़ लेता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं सवाल भी पढ़ के बताए। तो देखिए सवाल क्या था कि इन खाना बदोश के मुकाबले में मुहज़्ज़िब इंसान कितना माजूर नज़र आता है। इसकी ख्वाहिशात का लाल किला तो बस एक मकान हुआ करता है जिसे वह ज़िंदगी भर जोर बटोर कर किसी न किसी तरह बना भी लेता है, फिर उससे बकिया ज़िंदगी बल्कि पिश्तों तक तफीली बेल की तरह चिमटा ज़िंदगी निचोड़ता रहता है। बाकी और भी लॉन्ग क्वेश्चन, इसको थोड़ा शॉर्ट में करना रहता है ना, तो शॉर्ट में आप लोग डायरेक्टली देख लीजिए। मुतमईन क्योंकि खाना बदोश की ख्वाहिशात बहुत महदूद है। ठीक है, बस ज़िंदगी भर जोर तोड़ करके किसी तरह एक फूस की झोंपड़ी बना ली जो उसके कई पुश्तों के लिए काफ़ी होता है। किसी वजह से अगर झोंपड़ी गिर गई तो फिर दूसरी झोंपड़ी खड़ी कर ली। यही आपको जवाब देना है और बिल्कुल यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, या फिर आपको वो आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आपको क्या करना रहता है कि तलखीस पेश करना रहता है। ठीक है, या फिर आपको और एक ऑप्शन दे रहा है कि दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लीजिए। सबसे पहले आपको इंशाइया का मरकज़ी ख्याल लिखना रहता है, तो देख लीजिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ मरकज़ी ख्याल कैसे लिखना रहता है आपको। इंशाइया हज़रत अहमद जमाल पाशा के शाहकार तख्लीक है। इस इंशाइया में पाशा ने बदोशों की मौजू बनाया है। हिजरत का मतलब सफ़र होता है और खाना बदोश सफ़र में ही रहते हैं। खाना बदोश के काफिले सफ़र में इस तरह गुजरते हैं कि वह अपने सामानों को घोड़ों और खच्चरों पर लाद देते हैं। इसी तरह आपको बताना रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना चाहें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बार बार दोबारा वीडियो को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या फिर आप अगर इसका मुकम्मल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे द्वारा तो पीडीएफ मिल ही रहा है, लेकिन आपको कुछ फी लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वही मुझे जो है कॉल करें या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है भाई तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और मेहनत भी लगती है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके अपने अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।